Good morning. Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts Classes. Uh, Today, in this video, I'm taking some important questions from the chapter three-dimensional geometry for the 12th class students. And these questions have come many times in your board exams, but they are not covered in your NCERT book. और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन बच्चे ने थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री अच्छे से किया हुआ है। हालांकि बहुत इजी चैप्टर है, कोई भी कर लेगा जब करेगा तो। वेक्टर इसका बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और वेक्टर से भी आसान है थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है एनसीईआरटी में। तो जिसने किया हुआ है ये क्वेश्चंस भी आसानी से उसको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। शो देयर द लाइन्स, ये दो लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है बेटा आपकी। एक लाइन की इक्वेशन ये रही 1 - x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7y - 14 अपॉन लैम्डा इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7 - 7x अपॉन में 3 लैम्डा इज इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 - z अपॉन में 5 आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स बना रहे हैं, इसका मतलब कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और ये दोनों इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। चलिए तो ये दोनों लाइंस क्या परपेंडिकुलर है। आगे इसने बोला ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइंस ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। हमें ये भी पता लगाना बेटा कि मतलब ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ क्लीन कर देता हूँ, ये 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है भाई। ये है क्वेश्चन आपका। चलिए तो देखते हैं बेटा इसका जो सॉल्यूशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग जानते हैं बेटा क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइंस जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है ना, मैं लिख सकता हूँ उसको यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो x - x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन में क्या c, ठीक है भाई। चलिए तो अब हमने करना क्या, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, L1 मान लेते हैं। L1 से मैं डिनोट कर देता हूँ पहली लाइन को। पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है 1 - x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7y माइनस का 14 एंड अपॉन में क्या है लैम्डा एंड इज इक्वल टू z - 3 और अपॉन में क्या है भाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बेटा x पहले है तो x को पहले लेके आते हैं, साथ में साइन भी चेंज कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया या माइनस कॉमन लिया, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, जबकि 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में 3 है, या हम एक काम कर सकते हैं इस माइनस को नीचे दिखा देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉमन लिया और उसको अपॉन में 3 के साथ दिखा दिया, चलेगा। एंड नेक्स्ट वन यहाँ से 7 कॉमन लेना है, क्योंकि बेटा आप देख रहे हो y के साथ y अकेला है स्टैंडर्ड इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म की। y अकेला, y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, 1 के अलावा कुछ नहीं है ना, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो 7 है तो 7 कॉमन लिया जाएगा, और 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बेटा 7 - 2। 7 मैंने क्या करा कॉमन लिया एंड अपॉन में क्या है भाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये तो ठीक है अपनी जगह, z - 3 अपॉन में 2। 7 यानी होना चाहिए मल्टीप्लाई में, इसको हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे और डिवाइड में कुछ इस तरीके से ले जाएंगे y माइनस का 2 एन अपॉन में लैम्डा बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस का 3 और अपॉन में, ठीक है भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन यार। और आपको मालूम है बेटा कि जब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर लाइन में जो इनके डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, दोनों लाइन क्या है राइट एंगल बना रही है मतलब परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन के क्या है कि जो डायरेक्शन रेशियो है ना, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। या इस लाइन की इक्वेशन में जो बी वेक्टर होता है वो b1, ठीक है ना, वो इसका बी वेक्टर इस लाइन का और इस लाइन का जो बी वेक्टर होता है वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। और उसी बी वेक्टर्स के ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे होते हैं यहाँ पर, मैं ये जो बना है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये जो ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ओके। तो बेटा ए की वैल्यू -3 है यहाँ पर, जबकि बी की वैल्यू लैम्डा अपॉन 7 है, जबकि सी की वैल्यू क्या है भाई 2 है ना। क्लियर भाई। इसलिए क्योंकि पहली लाइन है तो इनके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 से हम डिनोट कर देंगे। एंड नेक्स्ट आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सेकंड लाइन को अगर मैं लेता हूँ, जो सेकंड लाइन है वो है 7 माइनस का 7x एंड अपॉन में 3 लैम्डा है, ठीक है भाई, और इक्वल टू y माइनस का 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस का z और अपॉन में 5। करना क्या है -7 इधर कॉमन लेना है,
एक्स पहले होना चाहिए प्लस का और अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स माइनस का 1 बचेगा ना, अपॉन में क्या है भाई 3 लैम्डा इज इक्वल टू ये वाई माइनस का 5/1 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, चलो मैं दिखा देता हूँ, माइनस कॉमन लेके जेड माइनस का 6 है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, एक्स माइनस का 1/3 लैम्डा, ये माइनस का 7 ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस दिखा दिए इधर, इज इक्वल टू वाई माइनस का 5/1 इज इक्वल टू माइनस का जेड माइनस 6 अपॉन माइनस का 5 आ गया। ठीक है भाई, ये प्रॉपर फॉर्म बन गई ये वाली कार्टेशियन फॉर्म वाली, ठीक है। तो चलिए इसे कंपैरिजन करें तो एबीसी की वैल्यू पता चल गई हमें, एक ही वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 3 लैम्डा बाई 7, जबकि बी की वैल्यू है यहाँ पर 1, जबकि सी की वैल्यू है माइनस का 5। अब क्योंकि ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है तो उनको हम ए टू बी टू सी टू से डिनोट कर देंगे, है ना, ए टू बी टू एंड सी टू से डिनोट कर देंगे। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, हमें मालूम है दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बना रही है, तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियो है उनका डॉट प्रोडक्ट, है ना, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो है A1 A2, ठीक है, B1 B2 C1 C2 कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है भाई। या हम कह सकते थे कि इनके जो वेक्टर्स होते हैं भाई, B1 वेक्टर, है ना, डॉट B2 वेक्टर, ठीक है भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। और मल्टीप्लीकेशन इसी तरीके से होता है, इनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का सम होता है, ठीक है भाई। चलिए A1 A2 कितना है, A1 की बात करें माइनस का 3 है इधर, जबकि A2 हमारा दे रखा है माइनस का 3 लैम्डा बाई 7 प्लस B1 हमें दे रखा है लैम्डा बाई 7, ये आ गया भाई लैम्डा अपॉन में 7, जबकि B2 हमें दे रखा है 1 प्लस C1 हमें दिया हुआ है 2 और C1 2 है, और जबकि C2 है हमारा माइनस का 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू बाई 0, इससे हमारा लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बाई 7, ये लैम्डा आ गया प्लस लैम्डा बाई 7 और ये माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो नोमिनेटर जोड़ देंगे भाई, 9 लैम्डा और लैम्डा कितने हो जाएंगे 10 लैम्डा अपॉन में 7, माइनस के 10 उधर जाके हो जाएगा भाई प्लस का, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी इक्वल टू में 10 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 10 नीचे जाएगा, 7 ऊपर 10 नीचे, 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू 7। क्लियर भाई, चलो लैम्डा की वैल्यू निकल गई हमारी 7 निकल गई। अब अगला काम हमने क्या करना है, अब हमने ये चेक करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा यार, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर बना रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये इंटरसेक्ट तो कर ही रही होंगी, ठीक है। लेकिन ये भी बात ठीक है, आप लोगों का सोचना ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में 3D में क्या है बेटा कि ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं भी कर रही है तो तब भी तो परपेंडिकुलर ही मानी जाएंगी, इन्हें कोई पैरेलल थोड़ी ना बोल देगा, ठीक है भाई। ये सीधी है 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। चले देखें, चलिए इस पोर्शन को देखते हैं अब हम। देखिएगा बेटा आगे, बेटा हमारी जो लैम्डा की वैल्यू निकली थी वो आई थिंक 7 निकली थी, हमारी लैम्डा की वैल्यू 7 आ गई थी, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू जो 7 आ गई थी हमारी, इस लैम्डा की वैल्यू को हमने रखना है इस इक्वेशन में, तो बेटा L1 की जो इक्वेशन बन जाएगी प्रॉपर लैम्डा की वैल्यू 7 रखने पर, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस का 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू जेड माइनस का 3 अपॉन में 2, ठीक है भाई। और बात करें हम आगे L2 की बात मैं यहाँ पे करूँगा, तो बेटा L2 की जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसमें लैम्डा की वैल्यू रखने के बाद ये बनेगा 3, लैम्डा की वैल्यू 7 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 7 3 बेटा 21 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और ये इक्वल टू वाई माइनस का 5/1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन में 5। तो बेटा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसके करने के दो तरीके, वो दोनों तरीके मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सपोज ये तीनों बराबर हैं, सपोज क्या करना है, तीनों है ही बराबर ही है, बट ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा, किसी न किसी वैल्यू के बराबर होगा, तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ के इज ए कांस्टेंट, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया, ये तीनों की वैल्यू बराबर है और वो के बराबर है। चलिए तो अब 1 बाई 1 सबको इक्वल करके के ये मैं वैल्यू निकालता हूँ, एक्स का वैल्यू क्या बनेगा 3 का इधर मल्टीप्लाई जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई 3 के, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 के, 1 इधर आके माइनस का हो गया, साइन चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 3 के और प्लस का 1, ऐसा ही देखो 7 बाई माइनस का 14 अपॉन 7, ये भी आपका के इक्वल होगा, तो 7 बाई माइनस का 14 इज इक्वल टू 7 के, और ये 7 वाई इज इक्वल टू 7 के प्लस 14, और ये y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका 7 के प्लस 14 अपॉन में 7, ठीक है भाई।
अगला जेड माइनस थ्री अपॉन में टू इजिकल टू के, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू के और प्लस का थ्री आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ऐसे ही देखो सेकंड इक्वेशन भी आपकी ये तीनों बराबर हैं, बट इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ किसके, सपोज मैंने इसको पी के लेट इक्वल कर लिया। ठीक है भाई, पी के इक्वल कर लिया। तो चलिए अब हम क्या करें, तो एक बार सेवन माइनस सेवन एक्स अपॉन में 21, ठीक है, इजिकल टू पी के इक्वल हो गया। सेवन माइनस सेवन एक्स इजिकल टू 21 पी। ठीक है भाई, देख पा रहे हो, ठीक है भाई, देख रहे हो। तो देखिएगा बेटा, आगे माइनस का ये सेवन एक्स, ये 21 पी, और ये सेवन इधर आके माइनस का हो जाएगा। सबके साइन चेंज करेंगे और सेवन से डिवाइड भी कर देंगे उधर, है ना। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा सेवन थ्री जब माइनस का 3 पी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सेवन वन आ जाएगा, सेवन से डिवाइड करेंगे। साथ में माइनस भी उधर ट्रांसफर कर दिया, साइन भी चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन, वाई माइनस का 5/1 इजकल टू, अगर पी के इक्वल रखते हैं तो बेटा वाई का वैल्यू आ जाएगा ये पी प्लस का 5। ठीक है भाई, और 6 - z/5 है, वो पी के इक्वल होगा। देन 6 - z कितना हो जाएगा, 5p। और एक काम करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का z = 5p माइनस का 6, साइन चेंज, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस का 5p और ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा अब एक बात ये ध्यान रखो, जब लाइंस आपस में, हम मान के चल रहे हैं कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे मिल रही है ना। तो ये जो पॉइंट होगा एक कॉमन पॉइंट होगा इस वाली लाइन पे भी और इस वाली लाइन के लिए भी। ठीक है, और कॉमन पॉइंट्स होगा तो यहाँ पर मतलब एक्स और वाई जेड की वैल्यू सेम ही आएगी। इस लाइन पे भी जो पॉइंट होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, और जो इस लाइन पे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होंगी, है ना। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू और यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो चलिए अब हम बात करें एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है भाई, तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट पे इन दोनों एक्स की वैल्यू सेम होगी, है ना। मतलब कि जो माइनस का 3k+1 होगा और जो यहाँ पे माइनस का 3p+1 की जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं, तो माइनस का 3k+1 और माइनस का 3p+1 ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, माइनस का 3k, ये माइनस का 3p इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का माइनस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। ये आपका आ जाएगा भाई माइनस का 3k प्लस का 3p इज इक्वल टू 0। इनको हम 3 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन और हमारी छोटी हो जाएगी, माइनस का k प्लस का ये p आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन के नाम से डिनोट कर देता हूँ। ऐसे ही बेटा y का वैल्यू, y वाला यहाँ पर है 7k+14/7, ये इक्वल होगा p+5k। ठीक है, 7 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7k प्लस का 14, 7 से मल्टीप्लाई तो 7p+7 5 तो 35 हो जाएगा। ये आ गया 7k, और ये 7p इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू में 35, 14 इधर आके माइनस का हो गया, 7k माइनस का 7p, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 21। ठीक है, और साथ ही साथ इनको बेटा डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा k माइनस का p इज इक्वल टू 7 3 का सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमारा k और p का वैल्यू निकलेगा। ठीक है भाई, तो नाउ माइनस का k प्लस p इज इक्वल टू 0, और एक है k माइनस का p इज इक्वल टू क्या है भाई, 3। यहाँ से k और p की वैल्यू कुछ भी नहीं निकल पा रही, क्योंकि बेटा दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है ना। तो जब कुछ वैल्यू नहीं निकल पाएगा तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं यहाँ पर। हरी बात समझ में। तो मतलब यहाँ पर इस बेस पर हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी इंटरसेक्शन पॉइंट, या ये लाइंस हैं, दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, है ना। चलिए, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, so we can say that lines are not intersecting, that's all। ठीक है भाई, अच्छा लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है भाई, इसको चेक करने का, वेरीफाई करने का एक तरीका और है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला, इनकी शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के
चेक कर लेते हैं इन दोनों लाइनों के बीच का कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस 0 आया इसका मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर डिस्टेंस आ गया मोर देन अदर देन 0, वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस जो आ रही है वो मोर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो डिस्टेंस है भाई, मिल ही नहीं रही आपस में। तो चलिए देखते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस है। दूसरा तरीका क्या है आपका, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं इसका, है ना। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू हमने रखी, ये इक्वेशन बनी। इसको और प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा बेटा आपका, और ये आपका x माइनस वन अपॉन माइनस का 3, ये y माइनस का 2 n अपॉन में 1 आ जाएगा, है ना। और ये z माइनस का 3 अपॉन में 2। और यहाँ से जो होगा बेटा आपका जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b एंड z माइनस जेड वन अपॉन में c। ठीक है भाई। तो इस इक्वेशंस को देखते हुए भाई इसे कंपेयर करते हैं, तो हमें x1 y1 z1 की वैल्यू लिखते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 1 है, जबकि y1 की वैल्यू क्या है 2 है, z1 की वैल्यू क्या है भाई 3 है, और a की वैल्यू क्या है भाई -3, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू 2। ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा आपकी, दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन में भी लैम्डा की वैल्यू रख के इसको सोल्व करते हैं। 7 माइनस 7x अपॉन में ये 7 रखेंगे लैम्डा की जगह 21 हो जाएगा, 7 3 21 इज इक्वल टू वाई माइनस का 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन में कितना 5 आ जाएगा। ठीक है। और आगे की कहानी, यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लेंगे, -7, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड 7 डिवाइड में जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें y माइनस का 5 अपॉन 1, यहाँ बात माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस का 6 और अपॉन माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब हम निकालते हैं बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस। इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, शॉर्टेड डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे होगा भाई x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, z2 माइनस का z1, और यहाँ पर आ जाएगा a1 p1 c1 a2 p2 c2, और ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। याद करने का बहुत इजी तरीका है, बीसी से स्टार्ट करो। ये आपका होता है ना ऐसे ए बी सी, बीसी से स्टार्ट करो। तो बीसी, फिर सी ए आ रहा है यहाँ पे दोनों तरफ, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है ए बी आ रहा है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये। पहले बीसी बीसी बीसी, फिर सी ए बी, और साथ में सब में लगा देंगे 1 to 2 1 1 to 2 1 1 to 2 1। ठीक है भाई। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो जाएगा, और हमने इसका क्वेश्चन, इसका डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। चलिए तो बेटा, और साथ में आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस आती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम अंडर मॉडुलस रखेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। x2 माइनस x1, ये रहा भाई x2 कहाँ है हमारा, क्या मैं इसको यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है। ये आपका आ जाएगा x2 आ जाएगा बेटा 1, जबकि y2 आ जाएगा आपका 5, और जबकि z2 आ जाएगा आपका 6। और अगर हम बात करें a2 की वैल्यू माइनस का 3 है, b2 की वैल्यू 1 है, जबकि c2 की वैल्यू माइनस का 5 है। ठीक है भाई। इस इक्वेशन से कंपेयर करके हमने पता लगा लिया। यहाँ पे x1 y1 z1 लिखा हुआ, सेकंड इक्वेशन है तो x2 y2 z2 से डिनोट कर दिया, और ये फर्स्ट लाइन था abc1 a1 b1 c1 से डिनोट किया, यहाँ पर a2 b2 c2 से डिनोट कर दिया, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमने लिखा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 1 और x1 क्या है आपका ये 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बात करते हैं आगे z2 माइनस z1 की, z2 6 और z1 3, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और a1 b1 c1 क्या है हमारे, a1 b1 c1 ये रहे माइनस का 3 1 2, माइनस का 3 1 एंड 2, और जबकि यहाँ पर a2 b2 c2 हमारे हमें दिया हुआ है माइनस का 3 1, और ये माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है भाई। साथ ही साथ इनका ये अंडर रूट में जो लिखा हुआ है b1 c2 b1 c2
B1 का C2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा, 1 का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, फिर बीच में माइनस है, फिर B2 C1 का मल्टीप्लाई कर दो तो B2 ये रहा और C1 ये रहा, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, का होल स्क्वायर करना बाकी है। C1 का A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 A2 C1 C1 एंड A2, 2 की -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 एंड माइनस C2 A1 का मल्टीप्लाई करेंगे, C2 माइनस का 5 और A1 हमारा ये रहा माइनस का 3, -3 -5 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 15 हो जाएगा, 15 ये होल स्क्वायर एंड प्लस A1 A2 की A1 B2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 एंड 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, पीछे माइनस A2 B1 की बात करेंगे, A2 B1 की मल्टीप्लाई -3 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, इसको हम अंडर ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि आगे एक माइनस पहले से ऑलरेडी है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, एक काम करते हैं डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। आप लोगों ने डिटरमिनेंट में पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट रो किसी भी कॉलम को लेके हम सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको फर्स्ट रो को लेके सोल्व कर रहा हूँ और फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट ही यहाँ पे 0 दे रखा है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो इसको लेके चलते हैं, बीच वाला टर्म है तो ये क्या आपका माइनस ये 3a प्लस का साइन चेंज कर देंगे माइनस का 3, इसका कॉलम और इसका रो हाइड करेंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस का 3 एंड 2 एंड माइनस का 5, 2:2 के ऑर्डर में लिख देंगे। फिर आगे क्या है, प्लस का 3 है, इसका कॉलम एंड रो इसका हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 एंड 1 1। ठीक है भाई, और इसको आगे सोल्व करते हैं हम, इसको अंडर रूट में -5 -2 -7 हो गया उसका स्क्वायर प्लस का 49 एंड -6 माइनस का 15 ये हो जाएगा -21 और इसका स्क्वायर हो जाता है 441 एंड प्लस ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और या माइनस का 3 तो 0 हो जाएगा, -3 + 3 तो 0 लिख दो। चलिए आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये माइनस का 3 एंड देन इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई -3 का -5 से कितना हो जाएगा माइनस का 15 एंड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 एंड -3 का जो किया जाएगा माइनस का 6। ठीक है भाई, प्लस 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे -3 का 1 से तो माइनस का 3 एंड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये 3 आ गया, -3 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे नेक्स्ट इन दोनों का सम करेंगे तो बेटा इन दोनों का सम हो जाएगा, ये कितना हो गया 5490 हो जाएगा 490। चलिए आगे बढ़े, तो आगे हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, माइनस का 3 इनका ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 6 एंड माइनस का 15 + 6 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा एंड प्लस 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 3 ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है भाई, और ये 490 को अपन लिख सकते हैं इसको 49 × 10 ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 27 और ये 0 हो गया एंड अपॉन में 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया और अंडर रूट में 10 रह गया। ठीक है भाई, ये फाइनली जो डिस्टेंस आ गया 27 अपॉन में 7 रूट 10 आ गया, 7 से 27 कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि जो डिस्टेंस आई है वो 0 नहीं है, जो डिस्टेंस आई है विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि लाइंस क्या है, इन लाइनों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है इनमें, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये लाइन। ठीक है ना, तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सो वी कैन से दैट लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, दो तरीके हो गए लाइन को चेक करने के कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी हम चेक कर सकते हैं, अगर 0 नहीं आ रही है तो मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और 0 आ गई तो मतलब उनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है उनके बीच में। और दूसरा वो जो इससे पहले वाला मैंने बताया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है शो दैट द लाइंस, जो लाइंस की क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन ये x + 1/3 = y + 3/5 = z + 5/7 एंड दूसरी इक्वेशन है x - 1/1 = y - 4/3 एंड z - 6/5, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, हमें शो करना है इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निकालेंगे, और अगर वो 0 आ गया डिस्टेंस तो इसका मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सिंपल सी बात है। फिर आगे इसने बोला also find their their point of intersection। अच्छा जी, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है, तो चलिए देखते हैं। एक तरीका तो ये पता चल गया भाई कि हम लाइन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हम इसको चेक कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बट इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगा। चलो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा, ये हमारा पहला वाला तरीका जो था ना, उस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को।
ठीक है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है इसीलिए। ठीक है, अगर केवल बात यहाँ तक होती कि हमें ये चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट करी है या नहीं करी है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस लगा के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा तरीका हमारा क्या है भाई, वही पहला वाला तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो भाई पहली लाइन जो है हमारी, उसकी इक्वेशन है x प्लस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन में फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस फाइव अपॉन में सेवन। और हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है लाइन की, वो क्या होती है भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में b इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में c। ठीक है भाई। चलिए, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है ना, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, तो माइनस लेके आओ। तो x प्लस वन को हम लिख सकते हैं क्या, कि x माइनस माइनस वन, यस, अपॉन में थ्री, ऐसे ये y माइनस माइनस थ्री अपॉन फाइव, इसको लिख सकते हैं z माइनस माइनस का फाइव एंड अपॉन में सेवन। तो कंपैरिजन करेंगे इससे कोरिलेट करके, x1 y1 और z1 और abc की वैल्यू हम लिख सकते हैं। x1 की वैल्यू माइनस वन, y1 की वैल्यू माइनस का थ्री, एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा z1 की वैल्यू क्या, माइनस का फाइव, और बेटा a की वैल्यू आ गई आपकी थ्री, एंड b की वैल्यू आ गई आपकी फाइव, एंड c की वैल्यू आपकी आ गई भाई सेवन। ठीक है, वही अगर हम बात करें दूसरी सेकंड लाइन की बात करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस का फोर अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन फाइव। ठीक है, इसको भी अगर हम करें, ओहो सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत चला गया। गलत क्या गया कि मतलब हमें ये सब, हमें छोटे डिस्टेंस से तो हमें क्वेश्चन करना है, नहीं तो हम x1 y1 z1 और ये abc की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इसको लेट करेंगे के, सीधा सीधा आप, ये तीनों बराबर हैं और किसी एक के बराबर होंगे तो उसे हमने के मान लिया। ठीक है, दोनों की वैल्यू, इन सब की वैल्यू जो भी होगी वो के बराबर है। तो एक बार हमने x प्लस वन अपॉन थ्री को के इक्वल रखेंगे, तो बेटा x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा थ्री के, और वन इधर आके माइनस का हो जाएगा। वही y प्लस थ्री अपॉन फाइव जो दिया हुआ है वो भी के इक्वल, तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइव के, और ये थ्री प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। जेड प्लस फाइव अपॉन में सेवन इज इक्वल टू के, सेवन का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन के, और फाइव प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, L2 की अगर हम बात करें, तो L2 की बात करें, सेकंड लाइन की क्वेश्चन x माइनस वन अपॉन वन और y माइनस का फोर अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स, और अपॉन में कितना है फाइव है। इसको मैंने सपोज p लेट कर दिया। ठीक है भाई, तो एक बार x माइनस वन को वन अपॉन में वन p के इक्वल रखेंगे, तो बेटा x का वैल्यू आ जाएगा p प्लस वन, जबकि y माइनस का फोर अपॉन थ्री को p के इक्वल रखेंगे, तो बेटा y का वैल्यू आ जाएगा थ्री p प्लस का फोर, और यहाँ पर z माइनस सिक्स अपॉन फाइव है, इसको p के इक्वल रखेंगे, तो बेटा z का वैल्यू आ जाएगा फाइव p प्लस सिक्स। ठीक है भाई, और इंटरसेक्शन पॉइंट है तो एक कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों में, जो पॉइंट इस पे होगा इस लाइन पे, वही पॉइंट इस लाइन पे भी होगा इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर हम बात करें। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एट इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें बेटा, तो भाई ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे, एक्स एक्स वाई वाई जेड वाई जेड, है ना। तो क्या करना है, इसको इस वाले एक्स की वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे हम, थ्री के माइनस वन को पी प्लस वन के इक्वल रखेंगे, थ्री पी थ्री के, और ये प्लस का पी इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का वन, और ये माइनस का वन इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वन और वन कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, एंड ये वाई वाले भी बराबर होंगे, ये आपका आ जाएगा बेटा फाइव के माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री पी प्लस फोर, ये आपका आ जाएगा बेटा फाइव के, और ये थ्री पी इधर आके माइनस का, और ये माइनस का थ्री इधर आके प्लस का हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन से डिनोट कर देते हैं। अब अपने एलिमिनेशन मेथड से इस के और पी का वैल्यू निकालते हैं। देखो मैंने जेड को कंपेयर नहीं किया, जेड को कंपेयर करके, हालांकि इसको भी हम कंपेयर करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, वो है थ्री के माइनस का पी इज इक्वल टू टू, और सेकंड इक्वेशन आपकी फाइव के माइनस का थ्री पी इज इक्वल टू है सेवन। एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो पी है ना वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में हम तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये आ जाएगा बेटा आपका नाइन के माइनस का थ्री पी इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट क्या है बेटा फाइव के माइनस का थ्री पी इज इक्वल टू सेवन। अब हमने क्या करना है बेटा, साइन चेंज कर देना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमने पी कैंसिल करना है, और पी कैंसिल करने के लिए भाई दोनों के साइन सेम है,
चेंज तो करने पड़ेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल। ये आ जाएगा आपका 4 के, 9 - 5, ये 6 - 7, इट मीन माइनस का 1, बेटा के का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है भाई। अब इस के की वैल्यू निकल गई, अब पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस के की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे, के इज इक्वल टू माइनस का 1/4 इन इक्वेशन। सपोज मैंने रख दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3 के की वैल्यू माइनस का 1/4 माइनस पी इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई किया माइनस का 3/4 माइनस पी इज इक्वल टू 2, माइनस पी इज इक्वल टू 2, माइनस का 3/4 इधर आके हो जाएगा भाई प्लस का। इसको सोल्व करते हैं, 4 2 8 प्लस 3, 4 2 8 प्लस 3 11/4 हो जाएगा बेटा। पी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 11/4। ठीक है, ये के और पी की वैल्यू निकल गई है। अच्छा, तो भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे इनकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। ऑब्वियसली भाई, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ना, परपेंडिकुलर या ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा एक कॉमन पॉइंट होता है जो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा। ये कॉमन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है दोनों लाइन पर, तो दोनों ही लाइन पर एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, तो दोनों इक्वेशंस में पॉइंट सेम है ना, तो मतलब पॉइंट सेम होगा। ये पॉइंट तो दोनों इक्वेशन में आएगा, है ना। तो हमने क्या करना है बेटा, जेड की वैल्यू में यहाँ पर मैं के की वैल्यू रखता हूँ और यहाँ पर मैं रखूंगा पी की वैल्यू। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो दोनों पे ना ये के और पी की वैल्यू रखने पर ये जेड की वैल्यू सेम आएगी। सिंपल सी बात है, आनी भी चाहिए, है ना। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको क्लीन करके। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, एट के इज इक्वल टू माइनस का 1/4 मैं यहाँ रखता हूँ जेड की वैल्यू में। तो जेड क्या है 7, के बोले तो माइनस का 1/4 एंड माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 7/4 माइनस का 5। इसको सोल्व करते हैं, दोनों माइनस के, तो 4 5 20 एंड 7 माइनस का 27/4। चलिए अब पी की वैल्यू रख के देखते हैं, माइनस का 11/4 है जो कि यहाँ रखते हैं जेड में, तो जेड इज इक्वल टू 5 और पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11/4 एंड प्लस का क्या है भाई 6 है, यह आ जाएगा माइनस का 55/4 एंड प्लस का 6। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 6 जा कितना हो जाएगा भाई, 4 6 जा 24 है। देखिएगा बेटा, इसमें एक छोटी सी करेक्शन हो गई है क्या, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है ना x-1 नहीं है, वो x-2 है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा ठीक करूँ तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये जब दोनों को इक्वल किया था तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा फिर 3। ठीक है भाई, 3 के माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 3, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये आपका आ जाएगा बेटा 9 - 7, ये आपका आ जाएगा बेटा 2, और ये आपका आ जाएगा 2/4, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2। ठीक है भाई, एंड 1/2 को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/2 प्लस का, और ये आपका 3/2 आ जाएगा। 3/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/2, और इसको सोल्व करते ही आ जाएगा आपका बेटा 1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 - 3 मतलब 1/2, और ये आपका आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो मतलब पी में गड़बड़ी आ गई है ना, तो पी की बात करें और के में भी गड़बड़ आई है। के की वैल्यू हमारी निकली है 1/2, तो चलिए 1/2 रख के देखते हैं, 1/2 1/2 ये हो जाएगा बेटा आपका 7/2, और इसको हम पूरा कंप्लीट सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2, है ना। 2 5 जा 10, 7 - 10 इट मीन्स माइनस 3/2। ओके, पी का वैल्यू रखते हैं 1/2, तो ये आ गया भाई 1/2, और ये आपका आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा, एंड ये आ जाएगा 5/2 प्लस 6 प्लस 6 2 से 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17/2, तो जेड की वैल्यू आ रही है 17/2। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो बेटा जब हम के की वैल्यू 1/2 यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर एक्चुअली 3 है इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 2 3 जा 6 -3 मतलब ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 -3 मतलब 3/2 आ जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा, तो बेटा ये माइनस का 3/2 हो गया, एंड माइनस का 3/2 पी की वैल्यू यहाँ भी रखी जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2, और ये माइनस का ये आपका आ जाएगा 3/2, एंड देन इसका फर्दर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, माइनस का 15/2 प्लस 6, और 6 2 जा 12, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3/2। तो दोनों से जो है आपका
ये जो जेड की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ भी जेड की वैल्यू सेम आ रही है -3/2, और यहाँ से भी जेड की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई लाइंस क्या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी अगर हम पता लगाएं तो किसी पर भी हम सपोज के की वैल्यू पे ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, हालांकि वैल्यू सारी सेम ही आनी है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सपोज हम के की वैल्यू रख रहे हैं, के की वैल्यू आई थी बेटा हमारी 1/2, ठीक है। 1/2 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 3/2, और 3/2 -1 कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है भाई। और के की वैल्यू 1/2 यहाँ भी रखेंगे तो हो जाएगा 5/2, और 5/2 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2, ठीक है। और 1/2 यहाँ रखेंगे तो 7/2 -5 इट मीन -3/2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम चाहे तो बेटा ये जो पी की वैल्यू -3/2 है ना, यहाँ भी रखेंगे ना तो भी यही सेम पॉइंट बनेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। -3/2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो -3/2 टू जा 4, ये हो जाएगा, हाँ 1/2 बनेगा। -3/2 यहाँ भी रखेंगे तो यही बनेगा सेम, ठीक है भाई। ना -9/2 और 8, हाँ -1/2, -3/2 इधर रखेंगे तो यहाँ आया ही था -3/2, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट यही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका जो कि 1 नंबर में आता है, ठीक है। क्या है, राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है 3 - 5, और ये 12 ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x y z के, ठीक है। और ये फ्रॉम x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा x एक्सिस से, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो 3D आपका लाइक कुछ ग्राफ बनाया है, अगर हम लाइक कुछ ऐसा होता है ना, एक्सिस हमारी ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। और ये सपोज की पॉइंट यहाँ पर है आपका, है ना, 3 - 5 एंड 12, ठीक है भाई। अब इसका जो डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से निकालना है, तो भाई यहाँ सीधा जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है भाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3, ऑब्वियसली ये 3 है यहाँ पर, तो एक्स वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तभी तो ऊपर 3 है, ओके। बाकी एक्स एक्सिस पर वाई और जेड की वैल्यू क्या रहती है भाई, 0 0 रहती है। डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल जाएगा इसका, अपने पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x2 - x1, बेटा इसको आप सेकंड पॉइंट मानो और इसको आप फर्स्ट पॉइंट मानो, ये सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। तो 2 - 1 कर रहे हैं हर बार, 2 - 1 2 - 1 2 - 1, है ना। तो ऊपर वाला पॉइंट माइनस नीचे वाला, तो मतलब ये आ जाएगा बेटा आपका 3 - 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा -5 -0 का स्क्वायर प्लस z2 क्या आपका 12 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा बेटा 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस ये -5 - 0 मतलब -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा द सम ऑफ 25 एंड 144 विल बी 169 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13, ठीक है भाई 13 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर क्या कहते हैं यहाँ पर देखो जिसे एक्स एक्सिस से निकाला था तो ये एक्स वाला पार्ट ये हो गया था 0, बाकी जो ये वाई और जेड वाला इनका स्क्वायर का सम ही हमारा निकला था, ठीक है ना। स्क्वायर रूट करने पर यह आया था इसका डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये बाई चांस वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेते हैं तो वाई वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई 0 हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का सम करके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर ये जेड एक्सिस से पूछते हैं तो जेड वाला 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें पॉइंट दे दिया कि ये जो हमने लाइन का इक्वेशन निकालना है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट हमें मालूम है एंड पैरेलल टू द लाइन, और जिस लाइन के पैरेलल है ये उसका कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं पहले। चलिए भाई देखिए, तो जो आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पहले जो ये गिवन इक्वेशन है आपकी, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, 5x माइनस का 25 इज इक्वल टू 14 माइनस का 7y इज इक्वल टू 35z, ठीक है। इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो आपने पढ़ी है x माइनस x1 अपॉन में a,
वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो आपने देखा x, ये वाला x, ये वाला y और ये वाले z के साथ कोई नंबर नहीं होता मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी हमने नंबर नहीं रखना है। तो अगर 5 नंबर है तो कॉमन लिया जाएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 5। यहाँ से आप -7 कॉमन लो क्योंकि y पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ y पॉजिटिव है तो y माइनस का ये 2 बचेगा इज इक्वल टू ये 35z। ओके, ठीक है भाई। अभी नंबर को क्या करना है, इनको डिवाइड में ले जाओ और डिवाइड में लाइक कुछ ऐसे जाएगा 1/5, है ना। ये ऊपर जाके बात भी बन जाएगी, 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो नीचे इस तरीके से आएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y माइनस का 2n अपॉन में माइनस का 1/7। ये आपका रहेगा भाई z अपॉन में 1/35 और बेटा यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमें जो इक्वेशन निकालनी है। तो अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यहाँ से हमें ABC की वैल्यू प्लस मिली है ना, A की वैल्यू 1/5 है जबकि B की वैल्यू माइनस का 1/7 है जबकि C की वैल्यू 1/35 है। ओके, अब हमने क्या निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जिस लाइन की इक्वेशन पूछी है वो इक्वेशन निकालनी। वेक्टर फॉर्म होती है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। वेक्टर फॉर्म ये होती है लाइन की इक्वेशन की। ठीक है भाई, तो चलिए R वेक्टर इज इक्वल टू A, वो हमारा पॉइंट है, तो ये I इसको वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे 2j -1 मतलब माइनस करके एंड प्लस लैम्डा B वेक्टर में ये आ जाएगी ABC की वैल्यू 1/5i माइनस का 1/7j एंड माइनस प्लस 1/35 k। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। यहाँ पर हम आंसर छोड़ सकते हैं या आप इसको फर्दर थोड़ा सा और सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे देखिए, ये आ गया भाई i प्लस 2j माइनस k प्लस ये लैम्डा, या 35, यहाँ भी 35 बना सकते हैं आराम से। तो 35 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 35 हो जाएगा भाई आई माइनस या 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दे जाएगा 5/35 और जे आ जाएगा एंड प्लस 1/35 ये ऐसे इज रहेगा के। यहाँ से 35 आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पर ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन में 35, ये आ जाएगा 7i माइनस का 5j एंड प्लस के। ये लैम्डा अपॉन 35 है तो कांस्टेंट ही ना। ठीक है, तो आप इसको लैम्डा से भी, केवल लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का 5j आप प्रॉपर इक्वेशन ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा। थीटा क्या है, विद x एंड y एंड z एक्सिस से इंटरनल डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा। और वेयर थीटा इज एक्यूट एंड थीटा के बारे में बोलते हैं एक्यूट एंगल है, मतलब कि वो लेस देन 90 डिग्री है। और देन फाइंड थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। चलिए भाई देखिए, अगर कोई लाइन ये एंगल बना रही है x y z एक्सिस से, तो भाई या कोई वेक्टर है और x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो मतलब उससे हमें है ना उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं बात करूंगा, चौथे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। तो बेटा इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें पता चलेंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन का, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से डिनोट करते हैं, है ना। और LMN को हम थीटा की बात करें तो अल्फा बीटा गामा में होता है भाई, cos अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर देते हैं, या फिर ठीक है अल्फा बीटा गामा, राइट। और एंगल हमें मालूम है, ये पहला वाला जो अल्फा है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लाइन है या कोई वेक्टर है, तो बना रहा है 90 डिग्री का। ओके, और cos बीटा बोले तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से, और जेड एक्सिस से बना रहा है वो थीटा। जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बताइएगा वैल्यू क्या होगी। तो पहले cos 90 की वैल्यू लिख लेते हैं। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, और cos थीटा, ये हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। और आपको ये भी पता होगा बेटा कि जो डायरेक्शन कोसाइन है LMN, इनके स्क्वायर का जो सम होता है, इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। L की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, N की वैल्यू 1/2i 1/2 का स्क्वायर प्लस N बोले तो cos थीटा का स्क्वायर, मतलब cos उसका थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका cos का थीटा इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर आपने cos का थीटा को यही रखना है लेफ्ट साइड में, 1/4 राइट में चला जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अपना 3/4। और जो थीटा है इस पे स्क्वायर है, cos पे स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ेगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा √3/2
अब आप जरा ये बताइए कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो वो किस एंगल पे होती है? तो हमारे थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ये होती है 30 डिग्री पे। दैट्स ऑल, ये एंगल निकल गया हमारा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10 है। ये आपकी लाइन की जो है कंडीशन फॉर्म दे रखी है। बोल रहा है राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो इस लाइन के हमने क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखें, ये जो बेटा इक्वेशन हमें दे रखी है कंडीशन फॉर्म, तो पांचवें क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन में कर रहे हैं इसकी जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है कंडीशन फॉर्म इसकी है 5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10 z। इसको हमने प्रॉपर कंडीशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और बेटा कंडीशन फॉर्म क्या होती है आपकी, x - x1/a = y - y1/b, है ना, z - z1/c। चलिए, तो बेटा यहाँ पे x के साथ 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 को कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा x - 3/5। यहाँ पे 15 कॉमन लिया जाए तो बनेगा y + 7/, अभी यहाँ से -10 कॉमन लिया जाए क्योंकि z रखना हमने प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3/z आ जाएगा क्योंकि 10 भी कॉमन ले जाए तो 10 से डिवाइड कर, और 15 कॉमन लिया तो बेटा ये बन जाएगा आपका 7/15। ठीक है भाई, और ये नंबर यहाँ होने चाहिए 5 जो है ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, इसको ऐसे लिखेंगे 1/5। ये आपका आ जाएगा y, और बीच में माइनस होता है तो बेटा इसको लिख सकते हैं माइनस का 7/15 एंड अपॉन में 1/15 हो गया इज इक्वल टू ये आ गया z - का 3/10, और ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस का 1/10। क्लियर हो? चलिए अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का क्या है तरीका, ये है भाई आपके a1 1/5 और ये b1 आपका आ गया 1/15। ठीक है, और ये आ गया भाई c1 = माइनस का 1/10। या आप अगर चाहें तो इसको ये जो अपॉन में आते हैं ना, इनको अपॉन में से हटा सकते हैं। वो कैसे, जैसे इनका एलसीएम क्या आएगा 5, 15 और ये 10 का, 5, 10 और 15 है ना, इनका जो एलसीएम आना चाहिए वो आ जाएगा कितना, 5, 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, है ना। अगर मैं 30 बोले तो 1/30 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, समझ रहे बात को, 1/30 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ऑन मल्टीप्लाई बाय 1/30, तो बेटा 1/30 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैं 1x - 3/5 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ और 1/5 है ना, इसको मैं 1/30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी 1/30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y माइनस का ये माइनस का 7/15 ये एज इट इज एन अपॉन में 1/15 एंड इज इक्वल टू ये 1/30 अगेन, और इसका भी मल्टीप्लाई z - 3/10 एंड अपॉन में 1/10 वो भी माइनस का। ठीक है भाई, तो 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई में ये कटेगा 5 और 30 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस का 7/15 ये 15 2 जा 30 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा z - का 3/10 और ये आपका जाएगा 10 3 जा वाला माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूँ फाइनली कि जो डायरेक्शन रेशियो है a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू हमारी आ गई क्या माइनस का 3। और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे होते हैं तो अपने पास फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का। डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का फॉर्मूला होता है भाई a और अपॉन में a b c के स्क्वायर का सम, ठीक है भाई, कॉमा b अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड कॉमा c अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगेन। ठीक है, एक काम करते हैं मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये क्या आ रहा है अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका बन गया भाई 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस 4 एंड प्लस 9, तो ये आपका आ जाएगा 49, इनका सम करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट होता है प्लस 7, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा क्या, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू 6 और ये आया 7 अपॉन में है ना अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, और ये b की वैल्यू हमारी है 2 और अपॉन में 7 कोमा, जबकि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है माइनस का 3 और अपॉन में क्या है भाई 7,
डायरेक्शन कोसाइन से निकल गया हमारे इस तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक काम करते हैं, हम 7 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और 7 क्वेश्चन क्या है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है भाई, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। वेक्टर में क्या पढ़ा था कि भाई 2 पॉइंट अगर हमें दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, तो उसको जानने के लिए देखें। हाँ भाई देखिए, तो 7th क्वेश्चन क्या था, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। भाई वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था 2 पॉइंट अगर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। आप लाइन को देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि लाइन में क्या आ गया, तरीका वही ऐसे, ठीक है भाई। तो देखो 7 क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाला हूँ, तो जो फर्स्ट पॉइंट है 1 0 0 दे रखा है, जबकि दूसरा पॉइंट दे रखा है भाई 0 1 1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 z1 मानेंगे इस कोऑर्डिनेट्स को, और यहाँ पर x2 y2 z2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा डायरेक्शन कोसाइंस हमारे निकल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ये निकलेगा आपका, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 एन अपॉन अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला अपने डायरेक्शन क्वेश्चन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3D में, उसमें ये पढ़ा था। अगर 2 पॉइंट दे रखे होते तो हमें इस तरीके से हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस का y1 अपॉन में सेम चीज यहाँ पर आ जाएगा, सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है हमको। और यहाँ पर क्या देगा फिर थर्ड जो है z2 माइनस z1 करके अंडर रूट में सेम जो यहाँ पर है। चलिए करते हैं, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 1, इट मीन्स की मतलब माइनस का 1 एंड अपॉन में अंडर रूट में इसको सॉल्व करते हैं। y2 माइनस y1 कितना बनेगा 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 0 इट मीन्स की 1, और ये आपका आ जाएगा z2 माइनस z1 इट मीन्स की ऑल्सो 1, ठीक है भाई। अंडर रूट में क्या बनेगा, इन्हीं के दरअसल स्क्वायर के सम आएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये लिखा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 वो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, मतलब इन्हीं के स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर एंड अगेन 1 का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर आएगा एंड सेम यहाँ पर, इसको यहीं को भी पेस्ट करना है। तो चलिए माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 1 इट मीन्स रूट 3, सिमिलरली 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि वेक्टर वाले चैप्टर में 2 पॉइंट दे रखे थे, उसमें डायरेक्शन क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट यहाँ पर लाइन मेंशन कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। बुक में भी नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6th क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, फाइंड वेक्टर, वेक्टर को इसने ए वेक्टर इस तरह से डिनोट किया हुआ है, ए वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5√2, ठीक है भाई। और मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4, ये π/4 इट मींस 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर जो है, और वाई एक्सिस से जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और एन एक्यूट एंगल थीटा विद जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कि एंगल अपना जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। चलो भाई देखें, ये जो क्वेश्चन है बेटा ए वेक्टर को ना मैं यहाँ पे लैंड कर लेता हूँ, सपोज ये लैंड ए वेक्टर, ये मैंने मान लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। इसको इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड दे रखा है जो कि है 5√2, ठीक है। अगर वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो बेटा ये अपने डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाते हैं, है ना, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो आपके निकल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस जो आपके निकल जाएंगे इसके, वो आ जाएगा आपका ए अपॉन में 5√2, ठीक है, एंड बी अपॉन में 5√2 एंड सी अपॉन में 5√2, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का एक तरीका और, एक जो एंगल अपने को दे रखे है ना, अपने पास एक डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। अगर वो जो एंगल हमें मालूम है कि पहला वाला जो अल्फा है वो एक्स, ये जो लाइन है या जो वेक्टर है ये आपका एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा होता है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो बना रहा है π/4, एंड बीटा के वाई एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो है π/2, एंड जेड एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। तो बेटा ये होता है आपका cos π/4 इट मींस की मतलब 45 डिग्री, ये 45 पर जो cos की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, जबकि 90 पे जो cos 90 होता है 0 होता है, जबकि ये cos थीटा ये अभी ऐसे भी रहेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है भाई, ओके। और आपको ये मालूम है
क्या आपको ये मालूम है कि भाई हम यहाँ से कंपैरिजन हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना? क्या कि मतलब इनके स्क्वायर का सम जो होता है वो 1 होता है, आपको मालूम है, ठीक है? मतलब ये हमारा एलएमएन होता है ना? तो इनके जो स्क्वायर का सम होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम जो होता है वो आपका होता है भाई 1। तो ये आ गया 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 0 को हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और माइनस का 1/2 ही बचेगा, स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट चढ़ेगा और ये आ जाएगा 1/√2। तो cos की किस एंगल में वैल्यू होता है फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 ही आ जाती है, ठीक है? चलिए ठीक है भाई, तो अभी देखिएगा थीटा हमारा निकल गया है और हम थीटा निकल गया तो हमें लेकिन वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला था, और वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला तो भाई एबीसी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना? चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या करना है बेटा, ये जो a/5√2 है ना, ये वाला जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। भाई कैसे भी निकालो डायरेक्शन कोसाइन सेम ही आते हैं, है ना, वैल्यू इनकी। तो ये आएगा 1/√2, तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 5√2 जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे √2 है, √2 से √2 कैंसिल, तो बेटा a का वैल्यू 5 आ गया। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें b/5√2 जो है वो किसके इक्वल है, मतलब ये 0 के इक्वल होगा, है ना? तो 0 के इक्वल है तो बेटा b का वैल्यू क्या देगा, 0 ही आ जाएगा, 5√2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी। एंड c/5 जो √2 है वो किसके इक्वल रखेंगे, वो cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2 आई है भाई, cos थीटा है ना, तो cos थीटा के इक्वल है, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे 5√2, ये कितना है 1/√2, तो इससे क्या होगा बेटा c का वैल्यू निकल जाएगा, ये 5√2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई अपॉन में √2 है, √2 से √2 कैंसिल, c का वैल्यू भी कितना आ गया 5 आ गया। तो फाइनली हमें a वेक्टर पता चल गया कि भाई जो a वेक्टर है वो क्या है, abc की वैल्यू पता चल गई है, तो a की वैल्यू 5 रखेंगे 5i एंड प्लस b की वैल्यू 0 है तो 0j एंड प्लस c की वैल्यू भी 5 आ गई 5k। फाइनली हम लिख सकते हैं इसको और कि हम 5i एंड प्लस 5k भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है भाई, खत्म। नेक्स्ट चलिए भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस एंड हेंस राइट, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए जो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इस वाली इक्वेशन को मैं मान लेता हूं बेटा फर्स्ट इक्वेशन है, L1 पहली लाइन बन रही है और ये आपकी L2 हो गई, ये सेकंड लाइन बन रही है, ठीक है भाई। इसने बोला और आगे बोला एंड हेंस राइट वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, साथ में ये भी चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ इस पेज पे करते हैं, और यहाँ पे आपका जो लाइन 1 आपका दे रखा है वो दे रखा है x-1/2 इज इक्वल टू y + 1/3 इज इक्वल टू z। जो इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशंस होती है वो क्या होती है भाई, x - x1/a और y - का y1/b और ये आपका है z - z1/c, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्या आएगा x - 1/2 इज इक्वल टू y - n - का 1/3 और यहाँ पर z कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, n अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, z तो z/1 लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो चलिए भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी सबसे पहले तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बेटा हमारा x1 की वैल्यू 1 आ रही है जबकि y1 की वैल्यू -1 और z1 की वैल्यू 0 आ रही है। abc की वैल्यू निकालेंगे तो a1 2 हो गया, b1 आपका ये 3 हो गया एंड c1 आपका 1 हो गया। एंड जो सेकंड इक्वेशन है L2 उसकी इक्वेशन करके भाई x + 1/5 इज इक्वल टू y - का 2/1 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ओके। तो बेटा जनरली हमने देखा है कि ये तीनों के तीनों जो है किसके इक्वल होते हैं, लैम्डा के इक्वल होते हैं, लैम्डा के इक्वल होते हैं। तो ये भी लैम्डा के इक्वल होगा, उसको भी हमने कुछ ऐसे ही बनाना है कि भाई यहाँ वहाँ उधर लैम्डा बने, है ना। तो ये जो z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो 2 तो है भाई, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये z - का 2 इक्वल टू में क्या रहेगा 0, और 0 को मैं लिख सकता हूँ क्या 0 लैम्डा, है ना। उससे क्या होगा z - 2 ये 0 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा लैम्डा। तो भाई ये भी लैम्डा के इक्वल और ये भी लैम्डा के इक्वल हमने बना दिया इसको, ठीक है भाई। तो चलिए, तो मतलब मैं इक्वल टू में इसको लिख सकता हूँ, ये जो z इक्वल टू 2 दे रखा है अलग से, इसको मैं इक्वल टू में इनके साथ लिख सकता हूँ z - का 2 और अपॉन में 0 करके लिख सकता हूँ इसको, ठीक है भाई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको।
ओके, तो अब यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस माइनस का 1/5 इज इक्वल टू जेड वाई माइनस 2/1, ये z माइनस का 2 और अपन में 0। तो भाई जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे मतलब x2 वो आएगा माइनस का 1, y2 ये आ जाएगा 2, z2 ये आपका आ जाएगा 2, और a2 ये आपका 5 आ गया, b2 ये आपका 1 आ गया, c2 ये आपका 0 आ गया। ठीक है भाई, चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा जो मेन जो मकसद था वो यही था कि जो z इज इक्वल टू 2 अलग से दे रखा है, अगर इसको इनके साथ लिखें इस फॉर्म में प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से बनाया जाएगा। बाकी आगे का काम आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है। x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 कार्टेशियन फॉर्म में जो ये फॉर्मूला ये होता है इसका, और यहाँ पर आ जाएगा a1 b1 c1 ये आ जाएगा a2 b2 एंड c2। ठीक है भाई, एंड अपॉन में स्क्वायर रूट में ये आपका रहेगा आपका a1 b2 सॉरी b से स्टार्ट कर देते हैं चाहे तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब फॉर्मूला में लिखा हुआ है b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा भाई c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाकी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा आगे का x2 माइनस x1, x2 ये रहा -1 और x1 ये रहा 1, तो -1 और वो -1। ठीक है, चलो प्रॉपर लिख देता हूँ -1 y2 जो है वो आपका दे रखा है 2 एंड माइनस y1 लिखेंगे जो कि है माइनस का 1। ठीक है भाई, और z2 की बात करें तो z2 हमें दे रखा है भाई 2 और z1 हमें दे रखा है 0। ठीक है भाई, और बाकी a1 b1 c1 ये आपकी 2 3 और ये 1 और a2 b2 c2 ये दे रखा है 5 1 और ये आपका आ गया भाई 0। ठीक है, एंड अंडर रूट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे b1 c2 ये रहा b1 c2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 0 से तो 0 आ जाएगा माइनस, और ये b2 c1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 से तो 1 आ जाएगा प्लस फिर क्या भाई c1 का भाई c1 ये c1 a2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड माइनस c2 a1 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और स्क्वायर करना है फिर आगे आपका a1 b2 ये रहा a1 b2 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा माइनस ये आपका a2 b1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 तो 15 आ जाएगा और ये होल स्क्वायर इसका। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लाइक कुछ ऐसा बन जाएगा -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, यहाँ पर ये 2 3 1 ये आपका 5 1 0 एंड अंडर रूट में जो आपका बनेगा ये बनेगा 0 -1 इट मींस -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 2 -15 इट मींस की माइनस का 13 हमारे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है भाई, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग माइनस का 2। ठीक है, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 3 1 1 0 डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करना है, बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं -3 है प्लस का 3 माइनस का कर दिया एंड इसका भी बेटा ये कॉलम और रो हाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 5 1 0 एंड प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट रो को लेके मैं सॉल्व करता हूँ इसको एंड 2 का कॉलम और इसका रो हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 5 3 1 और अंडर रूट में जो चल रहा है वो है भाई ये कितना हो जाएगा 1 और 169 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170 में 25 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 170 195 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं 3 माइनस का 2 और इसको सोल्व करते हैं 0 3 के 0 से मल्टीप्लाई 0 -1 इट मींस माइनस का 1 बचेगा। ठीक है भाई, -3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस का 5 इट मींस माइनस का 5 बचेगा एंड प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस का 15 इट मींस की माइनस का 13 बचेगा और अपॉन में अंडर रूट में 130 195 है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसको अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो कितना नहीं होता, ये हो जाएगा -2 का -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 2 -3 का -5 से मल्टीप्लाई प्लस का 15 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना अपॉन में अंडर रूट में कितना 195 है। तो ये माइनस करेंगे तो कितना देगा 15 और 2 हो गया भाई 17 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, 17 और माइनस का 9 बचेगा, लेकिन डिस्टेंस जो होती है आपकी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है भाई, नेगेटिव आती है तो हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करके लिख देंगे और अपॉन में 195। ठीक है भाई, 195 और क्योंकि जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 9 अपॉन में अंडर रूट 195। ठीक है, मतलब अदर देन 0 आ रही है ना, तो डिस्टेंस तो ये निकलेगी
साथ में इसने एक चीज और बोला था कि हैंस राइट वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। अब हमें ये बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। हमने देखा कि शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो नहीं आ रही है। अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो आ जाती है इसका मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, ठीक है ना, वो इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जब वो डिस्टेंस यहाँ पे बन रही है अदर देन जीरो, तो इसका मतलब इनके बीच में गैप है, इसका मतलब कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो हमारी जीरो के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट ऑन दिस बेसिस lines are not intersecting, so we can say that lines are not intersecting। ठीक है भाई, चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है भाई। तो देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, इसमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसने बोला परपेंडिकुलर के फुट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। और एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकालनी है, वो कितनी लंबी है परपेंडिकुलर। ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, जो पी पॉइंट से आ रही है, ये पी पॉइंट है, सपोज ये आपका पी पॉइंट है और पी पॉइंट आपका 5, 4, 2। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी चांसेस है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। और इस लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा। ये आपका दे रखा है भाई 2i प्लस 3j माइनस का k, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका जो फुट है वो इस लाइन पर है ना। तो इस लाइन पर है, इस लाइन को एक्चुअली हमने निकालना है, इस ये लाइन को, ये पॉइंट होगा क्या, ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट हमने निकालना है। साथ में इसने बोला है कि आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन दिस लाइन, ठीक है भाई। इस पॉइंट P का इस लाइन पर क्या इमेज बनेगा उसकी बात करते हैं। पहले इस पॉइंट को हम निकालते हैं क्या होगा। देखो भाई, लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है, गिवन जो है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन है आपकी आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का आई प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j माइनस का k है भाई, ठीक है। ओके, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक पॉइंट फॉर्म में बनाते हैं। तो 2 लैम्डा i एंड प्लस 3 लैम्डा j एंड माइनस का लैम्डा k, ठीक है भाई। तो अगर इसमें i कॉमन लेते हैं i वाले पार्ट में, तो माइनस का 1 प्लस का 2 लैम्डा ये बचेगा, एंड प्लस j वाले में अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा आपका 3 प्लस 3 लैम्डा, और ये आपका आ गया j प्लस यहाँ पे बचा k वाला कॉमन लेंगे 1 माइनस का लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा भाई k। और बेटा आपको मालूम है जो r वेक्टर होता है वो आपका x y z की फॉर्म में ही होता है, x y और z k की फॉर्म में होता है। तो पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका ये निकल जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या है, मतलब x, y, z, इस लाइन पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट की जो फॉर्म होगी वो ये बनेगी, माइनस का 1 प्लस 2 लैम्डा है भाई, कोमा 3 प्लस 3 लैम्डा और माइनस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है भाई। अब ये लैम्डा की वैल्यू पता लगा, हालांकि हर इस लाइन पर हर पॉइंट की जो फॉर्म होगी वो ये होगी, बट लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी, यहाँ पर कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ होगी। अब हमें इस पॉइंट पे पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है, सपोज मैंने मेंशन किया इसको ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए इस फॉर्म में है। तो अब आपको मालूम है कि बेटा ये जो पॉइंट है ए हमें मालूम है, पी हमें मालूम है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर जो है 2 पॉइंट से बनाता हूं मैं, और जो वेक्टर बनेगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से, ये वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो वेक्टर होगा और इस लाइन पे जो वेक्टर है ये बी वेक्टर, ठीक है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है भाई। जब दो वेक्टर या दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता ही है, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। तो चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक पीए वेक्टर बनाता हूँ, पीए वेक्टर बनाता हूँ। तो पीए वेक्टर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, a माइनस पी करेंगे, है ना। तो a माइनस पी आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर जो बनाती हैं, ठीक है। तो आपका ये a पॉइंट ये रहा, माइनस का 1 प्लस 2 ये लैम्डा, और माइनस करेंगे वो p का क्या है 5 है, ये आपका बन जाएगा भाई i,
ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर ये 3 प्लस 3 लैम्डा माइनस का ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है भाई जी, एंड प्लस यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा माइनस का ये आ जाएगा आपका 2k, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला बता दिया हमने, है ना। मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है क्या आपका, ये x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j एंड प्लस z2 माइनस z1, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से इस तरीके से हमारे वेक्टर बन जाता है। और ये x2 मैंने इसको माना है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है, जबकि इस पॉइंट को मैंने माना है भाई x1 y1 एंड z1, ठीक है। तो ये लगा दिया, वेक्टर बन गया। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका ये 2 लैम्डा माइनस का 6 हो जाएगा i, एंड यहाँ पे प्लस का ही बन जाएगा आपका 3 और ये 4, मतलब 3 लैम्डा माइनस का 1 आ जाएगा j, एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का लैम्डा, ये आपका आ जाएगा भाई k, ये आपका बन गया भाई पी ए वेक्टर, ठीक है भाई पी ए वेक्टर। और इसमें ये जो पी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर भाई ये इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इसका मतलब कि ये जो पी वेक्टर है इसमें, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो है आपका ए वेक्टर है प्लस ये लैम्डा बी वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये वाली फॉर्म होती है ना। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बेटा पी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता ही है। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसके स्केलर फॉर्म में होता है ये ना आपका एक ये और एक ये, है ना, इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है और इधर की जो डायरेक्शन रेशियो वो 2 3 है, ये मैं लिख देता हूँ पहले, ये 2 लैम्डा माइनस का 6 i प्लस 3 लैम्डा माइनस का 1 j एंड प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा k, ठीक है भाई। इस वेक्टर का और जो वेक्टर है b वेक्टर जो कि मतलब 2i प्लस 3j माइनस k है, उसका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल होगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन रेशियो मतलब a का a से कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे 2 लैम्डा माइनस 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मैं आगे लिख देता हूँ, फिर इसका 3 लैम्डा माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 1 से, या माइनस 1 माना जाएगा इक्वल टू 0 करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई तो 2 टू 4 लैम्डा माइनस 2 6 12 हो गया, प्लस का ये 9 है। हाँ भाई देखिएगा, एक्चुअली क्या था कि वीडियो बनाते बनाते वो जो है कैमरे से वीडियो बन नहीं पाई, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा यहाँ तक, तो देखिएगा ठीक है भाई। तो पी ए वेक्टर ये आपका ये बना, और पी ए वेक्टर बी वेक्टर जो है, इसका जो बी वेक्टर है वो एक्चुअली क्योंकि ये जो वेक्टर है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन में जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है, ये एक्चुअली पॉइंट होता है इस लाइन पे, ठीक है। तो हमने जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो ये जो वेक्टर बना है हमारा पी ए वेक्टर, और इधर जो लाइन में जो वेक्टर है बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो मैंने ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया भाई, पी ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, ये लिख दिया पूरा, और बी वेक्टर में वहां से लिया लाइन की इक्वेशन से 2i प्लस 3j माइनस के, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 लैम्डा माइनस 6 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लैम्डा माइनस 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस 1 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 4 लैम्डा माइनस का 2 6 12 एंड 3 3 9 लैम्डा माइनस का 3, एंड देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा वाले जोड़ देंगे 4 9 13 और प्लस 14 हो जाएगा 114, और ये माइनस का 12 प्लस 13, बाकी नंबर जो है 15 प्लस 1 मतलब माइनस का 14 हो जाएगा, उधर जाके राइट में जाके प्लस का 14 हो जाएगा, 14 डिवाइड में जाएगा लैम्डा के साथ जो है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइनली 1 आ गई, और इस लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ इस पॉइंट में रखेंगे हम लोग। तो सॉरी पॉइंट कहाँ है हमारा, पॉइंट ये रहा, पॉइंट ए, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा पॉइंट ए, और पॉइंट ए क्या है, वो हमारा परपेंडिकुलर का फुट के कोऑर्डिनेट्स है। तो जिसको क्वेश्चन में पूछा गया था स्टार्टिंग में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के फुट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पता चल गए 1 6 और 0, ठीक है भाई। आगे का जो इसने क्वेश्चन किया था, इसने ये भी पूछा था ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी इन दिस लाइन, तो इस पॉइंट पी की इमेज हमें पता लगानी है, वो होगी क्या इस लाइन में। मान लो कि ये लाइन क्या है, आपका मिरर है, ठीक है, और इस लाइन से जितना दूर ये पॉइंट होगा उतनी दूर इसकी इमेज बनेगी। आप लोग जानते हैं इस बात को, आप कभी शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो जहां पे आप खड़े हो, सपोज मैं बोर्ड के पास खड़ा हूं, तो शीशे में भी ना मेरे को बोर्ड के पास ही दिखाएगा, उतना ही दूर दिखाएगा। अगर मैं टेबल के पास खड़ा हूं ना, तो शीशे में भी मेरे को वहां टेबल के पास ही दिखाएगा, तो उसकी जो मेरी जो इमेज बनेगी वो वही बनेगी, उतनी दूर बनेगी जितनी दूर मैं शीशे से खड़ा हूं, ठीक है भाई। तो मतलब देखा जाए तो इस पॉइंट
P की जो इमेज बनेगी इस लाइन में उतनी ही निकलेगी, उतनी ही दूर बनेगी जितनी दूर ये P पॉइंट है इस लाइन से, है ना। तो इसका जो इमेज है, सपोज मैं मान लेता हूँ जितना ये दूर है इतना ही दूर यहाँ इमेज इसकी बनेगी, मतलब इसकी P1 से डिनोट कर देता हूँ इसकी इमेज को, इस P पॉइंट की इमेज को मैं P1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और इस P पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट पॉइंट P, इसको मैंने लेट कर लिया क्या, x1 y1 z1 से डिनोट कर देता हूँ। चलो ये x1 y1 एंड z1 से मैंने डिनोट किया भाई, ठीक है। अच्छा अब जब ये जो डिस्टेंस है P की और जो P1 की जो डिस्टेंस है A से, तो भाई दोनों तो डिस्टेंस सेम ही होगी, तो यह कह सकते हैं कि जो A पॉइंट है ना, ये इन दोनों पॉइंट का P और P1 का ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम इसकी इमेज निकाल लेंगे P की, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो ये जो निकलेगा हमारा मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ओके। तो पॉइंट ए कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस x1 अपॉन में 2 एंड ये आपका जाएगा 4 प्लस ये आपका y1 अपॉन में 2 एंड ये आपका जाएगा भाई क्या कहते हैं 2 प्लस ये आपका z1 अपॉन में 2, ठीक है भाई। दो पॉइंट है, उनके बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। एक्स एक्स वालों को जोड़ के आधा किया, वाई वाई वालों को जोड़ के आधा किया, मिड वैल्यू भी आप लोग ऐसे ही निकालते हो स्टैटिक्स में, मालूम है ना आप लोगों को, ठीक है भाई। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है और ये इमेज निकलने वाली है हमारी। इस क्वेश्चन को मुझे क्लीन करके थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, चलिए भाई बना दिया। चलिए तो पॉइंट ए, क्योंकि हमें मालूम है पॉइंट ए क्या है, हमारा पॉइंट है 1,6,0 और ये आपका 5 प्लस एक्स बाई 2, ये आपका 4 प्लस y1 अपॉन में ये x1 है ये 2 और ये 2 प्लस z1 अपॉन में 2, कंपेयर करेंगे तो 1 जो होगा बेटा 1 आपका x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा 5 प्लस x1 अपॉन 2 के, यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका x1 की वैल्यू निकल जाएगी, x1 निकल गया माइनस का 3, ठीक है। एक बार 6 को इक्वल रखेंगे 4 प्लस y1 अपॉन में 2, 2 की इधर मल्टीप्लाई 12 और इधर आके माइनस का y1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 8 और 0 होगा इक्वल 2 प्लस z1 अपॉन 2 के, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो फाइनली z1 की वैल्यू आ गई क्या, -2, ठीक है। तो फाइनली जो इमेज आ गई हमारी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेंस इमेज ऑफ पॉइंट P इज, ये क्या आ गई भाई, ये आ गई आपकी -3, दिखाई दे रहा है, -3 -3 8 एंड -2, दैट्स ऑल। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो 10 के 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं, तो इसको बेटा जरूर करके जाना, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। 3D में से कोई एक चैप्टर एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बट एनसीईआरटी जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बाकी बाय बाय, एग्जाम की तैयारी करो, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए एडवांस में, बार बार देता रहूँगा, ठीक है। चलिए ओके बाय।